नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत एक और नए वीडियो पर। हाय हेलो छोड़कर राधे राधे बोलकर एक और नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो दोस्तों मैं प्रकाश भाई के खेत से कर रहा हूँ। ये जो इमली का पौधा आप देख रहे हैं, मैं बार बार यहीं आता हूँ, उधर प्रकाश भाई भी बैठे हैं। आज इनसे जानेंगे खेती के बारे में। इन्होंने जो है दोस्तों मक्का की खेती कर रखी है, पूरे खेत में मकई बोई है। और दोस्तों इन्होंने पिछली बार जो है मिर्ची बोई थी, तो इस बार जो मकई की खेती है इसके बारे में इनसे जानकारी लेंगे। साथ ही दोस्तों आज गुरु पूर्णिमा है, तो आप सभी को जो है गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब मिलते हैं प्रकाश भाई से और प्रकाश भाई से दोस्तों खेती के बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों अभी प्रकाश भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब प्रकाश भाई से जो खेती है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश भैया, एक खेती आपकी कितनी है? ये जो मकई लगी कितनी खेती है पूरी? ये 10 एकड़ जमीन है। 10 एकड़ जमीन। इसमें जो है कितना बीज लग चुका है अभी तक? इसमें 10 एकड़ में करीबन 22 थैली हमने मक्का लगाई है। मतलब किलो में कितने किलो बीज? 90 किलो। 90 किलो बीज लग चुका है। अब जानेंगे इसमें जो है अभी तक कितना खर्चा हो चुका है। अभी तक हमने इसमें सीड से लगाया, उसका खर्चा आया हमको, और उसके बाद में डीएपी डाला था और यूरिया डाला था, उसका खर्चा है। और अभी हम टिंजर का स्प्रे कर रहे हैं इसमें चारा मारक के लिए, उसका खर्चा है। तो करीबन ये मान ले कि अपन 1,10,000 के समथिंग इसमें खर्चा हो चुका है अभी तक अपना। अच्छा, तो मोटा मोटा इतना खर्चा हो चुका है दोस्तों। और अभी इसमें जो है सिर्फ खाद का उपयोग किया है, और अभी तक जो है इसमें एक बार स्प्रे हुआ है चारा मार। यानी कि दोस्तों ये जो खरपतवार होती है, ये खरपतवार नाशक का उपयोग किया है इन्होंने अभी तक। इससे ज़्यादा अभी तक उपयोग नहीं हुआ। तो प्रकाश भाई इसमें अभी और आगे कितना खर्च होने की संभावना है? क्या क्या काम हो सकता है? कितना स्प्रे होगा? कितना खाद डलेगा? ऐसा अब इसमें लगभग मुझे ऐसा लगता है कि एक स्प्रे की जरूरत है इसमें, क्योंकि आजकल मक्की में इल्ली लगने लग गई है। तो उसके कारण एक स्प्रे का अनुमान है, और उसके बाद में एक बार खाद डालेंगे बस। उसके बाद में कुछ भी खर्चा नहीं है ऐसा, बेसिक बस इतना ही खर्चा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मकई में जो है इल्ली का प्रकोप ज्यादा रहता है, इसलिए अभी जो है दोस्तों इसमें इल्ली का स्प्रे होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा मकई में इल्ली का ही प्रकोप रहता है, इल्ली का स्प्रे होगा। उसके बाद में इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। यानी कि मकई की खेती करना सबसे जो है दोस्तों सुविधाजनक खेती है, क्योंकि इसमें ज्यादा खर्च नहीं आता है। करीब करीब जो है दोस्तों एक स्प्रे इसमें खरपतवार नाशक और इल्ली और खाद का उपयोग होता है। तो दोस्तों अभी हम प्रकाश भाई के खेत में अंदर तक आ चुके हैं, और करीब ये कितने दिनों की हो चुकी है मक्का? ये बारिश में होंगी थी 20 तारीख का। इसका बारिश पानी गिरा था उस दिन, इसका जर्मिनेशन निकला था बाहर। तो आज करीबन करीब करीब 15 दिन की। हाँ 15 दिन की मक्की हो चुकी है। और दोस्तों ये जो मकई है काफी अच्छी है अभी तक। तो इसमें जो दोस्तों बीच में एक बीमारी पीली पीली हो रही थी, तो उसमें जो इन्होंने खाद डाला था, उससे जो है ये जो मक्का है वापस अच्छे से ग्रो करने लग गई है। अब जो है इसमें ज़्यादा तो कोई खर्चा नहीं है और ज़्यादा बीमारी नहीं है, बस इल्ली की दवाई का स्प्रे करना रहेगा। करीब करीब दोस्तों ये 1 से 1.5 फीट की मक्का हो चुकी है। तो किसान भाइयों अभी जो फसल है इसके बारे में थोड़ी जानकारी तो ले ली, लेकिन अभी प्रकाश भाई से थोड़ी जानकारी और लेते हैं। इसके जो फसल की है, ये कितने दिन की फसल है, कब तक तैयार हो जाएगी, इसमें जो है दोस्तों आप कब तक इसका जो है फल आएगा मकई का, और कब तक ये खाने लायक तैयार हो जाएगी। तो प्रकाश भाई ये फसल कितने दिन की होती है और कब तक ये तैयार हो जाएगी? मक्का की फसल करीबन 120 से 130 दिन की फसल होती है ये। इसमें मक्का पूर्ण रूप से सूखता है, उसके बाद में हम इसको तोड़ेंगे। तो ये सितंबर और अक्टूबर के बीच में आएगी कटिंग इसकी। तो प्रकाश भाई इसकी जो हरे मक्के खाने की है ये कितने दिन में आ जाते हैं? ये करीबन 70 से 75 दिन में हमको भुट्टे इसमें मतलब निकलने लग जाएंगे। 80 दिन में हमको खाने के लिए अच्छे मिल जाएंगे इसमें भुट्टे। तो दोस्तों हम आपको जब ये मक्का तैयार हो जाएगी और खाने लायक होएगी, फिर हम इसी खेत में पार्टी करेंगे और इसी खेत में आपको दिखाएंगे। हम इसी मक्के की जो भुट्टे है वो इसको दोस्तों सेक कर यहीं पार्टी करेंगे। अब दोस्तों हम पूछेंगे प्रकाश भाई से, पिछली बार जो खेती करी थी उसमें और इसमें आपको कितना खर्चे में जो है दोस्तों कितना फायदा हुआ।
तो प्रकाश भाई पिछली बार आपने मिर्ची लगाई थी यहाँ पर करीब 1 लाख पौधे लगाए थे आपने। हाँ, तो उसमें और इसमें 1,20,000 आपको पौधे लगाए थे। उसमें और इसमें आपको कितना खर्चा जो है दोस्तों मेंटेन हुआ है? मिर्ची में बेसिक रूप से खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका शुरू से उसका डोज ज़्यादा चलता है। पौधे भी लगते हैं, करीबन मेरा 2.5 लाख का समथिंग तो मेरा बीज ही हो गया था उसमें। और उसके बाद में फिर स्प्रे बहुत ज्यादा होते हैं उसमें, स्प्रे हर 4 दिन में और उसमें स्प्रे केमिकल बहुत यूज होता है, और मिर्ची बिगड़ने का भी डर बहुत रहता है। वायरस की संभावना रहती है। और उसके बाद में बहुत सारी इतनी चीजें रहती है जो किसान मजदूरों को भी दिक्कत है। मजदूरी भी 300 के लगभग चालू होती है। और मजदूर मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया आज के समय में, क्योंकि उनके भी यहाँ काम रहता है, वो भी खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग रहते हैं, तो उनके भी थोड़ा बहुत काम रहता है वहाँ पे उनके यहाँ भी। तो दोस्तों अब तो हमने मिर्ची की फसल और मकई की फसल के बीच में जो इसका डिफरेंस था वो भी जान लिया है। और मिर्ची की जो है दोस्तों, मिर्ची आजकल जो मिर्ची की रोपाई होती है उससे रोपाई से लगाकर बीज से लगाकर जो है इसमें काफ़ी खर्चा होता है। उसके बजाय मकई की खेती यदि आप करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी कम खर्चा लगता है और जो दोस्तों उत्पादन भी अच्छा मिलता है। अब ये हम इसके उत्पादन के बारे में पूछेंगे प्रकाश भाई से। तो प्रकाश भाई, इसका मकई का उत्पादन क्या हेक्टेयर रहता है? कितने किलो हेक्टेयर आपको मिलता है? मक्के की वैरायटी के ऊपर रहता है। बारिश का मक्का लगभग सभी वैरायटी लगभग सेम ही रहती है। मतलब हमारे यहाँ बीघा चलता है तो 13 से लगा के 15 कुंटल तक बीघे का उत्पादन किसान ले सकते हैं। और मिनिमम जो रहता है वो 10 कुंटल तक एक बीघे में होता है। मतलब एकड़ से माने तो कहीं भी 25 कुंटल के लगभग एक एकड़ में उत्पादन होता है बारिश का मक्का का। तो मिर्ची से अच्छा इसमें रिस्पांस मिलता है, मिर्ची लगाने के बजाय कपास मिर्ची से ज़्यादा इसमें रिस्पांस है, अच्छी फसल है। और इसका भाव क्या मिलता है मार्केट में? भाव अगर आप गीली मक्की ले जाएंगे मार्केट में तो उसका भाव आपको कम मिलेगा, क्योंकि उनको भी सुखाने में दिक्कत आती है व्यापारी उनको। और गीली मक्की का मतलब ढेर नहीं होता है, तो उससे मक्की सड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। और तो मक्की सूखी हुई मक्की किसान भी ले जाएंगे तो उसको अच्छा मतलब ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उनको भी। भाव 2000 के लगभग 2200 के लगभग मिल जाएगा। और अगर गीली मक्की अपन ले जाएंगे तो गीली मक्की का रेट अपने को 1500 1600, और ज्यादा मार्केट में मक्का आएगी तो गीली मक्की आएगी तो 1300 के लगभग भी हमको रेट मिल सकते हैं उसमें। मतलब मक्का, मिर्ची कपास से मक्का की खेती जो है फायदे में है। हाँ, किसान फायदे में। तो आज के समय में महंगाई बहुत ज्यादा है, तो मतलब परिवार का पालन पोषण मतलब इससे चल सकता है। बाकी दूसरी सुख सुविधाएं और इससे किसानों के लिए वो तो नहीं मुश्किल है, क्योंकि समय और सारी चीजें बहुत महंगी हो गई आज के समय में। तो उसमें क्या है कि हर चीज महंगा हो गया, स्कूल महंगा हो गया, या हॉस्पिटल महंगा हो गया, जाना आना, पेट्रोल वगैरह सारी चीजें इतनी सारी ये हो गई। तो मक्का से तो मुश्किल है कि किसान आदमी कुछ आगे कर सकता है, लेकिन हाँ उसका पेट भर सकता है बस। तो प्रकाश भाई आपकी खेती इतनी है कि और भी कई है? ये मेरी घर की जमीन है 10 एकड़। हाँ। और 10 एकड़ मैंने लीज पे रखी है। तो लीज वाली जमीन पे भी हाँ, पूरी वहाँ पे भी मकई मैंने है? मक्का ही लगाया है। अच्छा। तो दोस्तों प्रकाश भाई की ये हमने आपको मकई के बारे में जानकारी दी और ये हमारा पहला वीडियो ही है। थोड़ा हम भी डर रहे बनाने के लिए, प्रकाश भाई भी डर रहे बोलने में, हमको भी परेशानी आ रही है और कुछ समझ नहीं आ रहा। हम हमारे हिसाब से बनाना था वो हमने इसकी जानकारी ले ली है। तो ये प्रकाश भाई का खेत है और पास में दोस्तों मेरा खेत है। मेरे खेत में तो दोस्तों आपको मैं कंटिन्यू बताता रहता हूँ, सोयाबीन की फसल होती है, क्योंकि सोयाबीन के अलावा दूसरी फसल वहाँ पर लगा ही नहीं सकता हूँ। तो ये प्रकाश भाई की खेती है जो कि मेरा छोटा भाई भी है और इसको काफ़ी अनुभव है खेती का, काफ़ी समय से खेती कर रहा। मैं तो करीब 1 साल से ही खेती में आया हूँ और ये जो है दोस्तों इसको प्रकाश भाई को कम से कम 8-10 साल का खेती करने का अनुभव है। और मैं जो भी खेती करता हूँ उसमें प्रकाश भाई से ही पूछकर जो है इसमें स्प्रे करना है, क्या स्प्रे करना है, क्या खाद डालना, सारी जानकारी जो है प्रकाश भाई से ही लेता हूँ और प्रकाश भाई से ही अपनी खेती के बारे में जानकारी लेता हूँ। और मैं आपको कई बार इमली का पौधा बता चुका हूँ, इसके नीचे झूला बंधा है, हम यहाँ पर आकर बैठते हैं और व्यवस्थित यहाँ पर बातें करते हैं। और अभी दोस्तों हम एक झोपड़ी का निर्माण भी कर रहे हैं ताकि बारिश में हम जो है दोस्तों पानी से बच सके, इसके लिए एक झोपड़ी का निर्माण भी कर रहे हैं। जब ये झोपड़ी का निर्माण चालू करेंगे, अभी तक तो कम हुआ है, जब चालू हो जाएगा
उसके बाद में आपको अच्छे से दिखाएंगे कि ये झोपड़ी हम कैसे बना रहे हैं और इसमें दोस्तों क्या क्या सुविधा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।